The impact of the deadly virus wave. The skies above Delhi dark with the smoke of hundreds of the dead being cremated. In this cremation ground in Sarai Kale Khan in South Delhi, the COVID dead are piling up. They can only cremate 20 a day, but every day brings 60 or 70 dead. So many that they've had to build close to 100 new cremation platforms in a park nearby. मुर्दा को जलाने के लिए देख लो आप बना रहा हूँ। आज 3 बजे तक मैं तैयार कर दूंगा इनको। ठीक है सर। यहाँ पे अभी कितने कोविड पेशेंट्स की बॉडी जलाने के लिए जगह और अभी कितना और बना रहे हैं आप? अभी यहाँ 20 बना रहे, 100 उधर पीछे बना रहे। ठीक है, पेशेंट का जगह नहीं है, इसी वजह से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। लोग ऊपर से मेरा प्रेशर है, इसी वजह से मैं जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है सर। कितने कोविड पेशेंट्स की बॉडी के लिए अभी जगह है, पर बॉडी आती कितनी है आपके पास? कम से कम 70-80 तो आ ही जाता सर जी। पर जगह कितनों के लिए है अभी? जगह कहाँ है, जगह तो नहीं है, इसीलिए तो मैं 20 इधर आज रात से चालू हो जाएगा ये। Clues to the mismatch here at the overflowing Ghazipur crematorium on the outskirts of Delhi, where families of the victims of COVID wait for their turn to complete the paperwork. बीच में आना कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ भैया, यहाँ से हटो। क्यों भाई, इसलिए चलो। हाँ जी, क्या वो घर में डेथ हुई है? हाँ, घर में डेथ हुई है। किसकी हुई है? नगर की, हमारी मालती में भी। किसकी है? मेरी। घर से आ रहे हैं, उनका कोविड रिपोर्ट करते हैं या नॉर्मल? नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली करते हैं। अभी तो हॉस्पिटल से आता है वो तो सीधा अपना एम्बुलेंस में भेजते हैं, ये लोग अपना घर से तैयार करके लाते हैं। और लेकिन उसकी भी अगर रिपोर्ट देखी जाए, वो ब्रॉड डेथ होता है, पता चलता है तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर का ही आता है ज़्यादातर। हॉस्पिटल लिखा जाता है, और किसी का घर पे होता है तो घर पे लिखा जाता है, किसी का रास्ते में होता है तो रास्ते में लिखा जाता है। ये लिखा हुआ कोविड पॉजिटिव। बीमारी क्या है, मृत्यु का कारण कोविड, नॉर्मल कोविड पॉजिटिव। लेकिन जो घर पे होते हैं वो नॉर्मल कोविड दिखते ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि पता ही नहीं है। Manish and Neil Gupta have spent 4 hours waiting to cremate their father who died of COVID. Manish says he died. The surge of dead is so high that NGOs are stepping in, like Jitendra Singh Shanti, former BJP MLA and a social worker, seen here sanitizing the COVID dead before they are cremated. Shanti's NGO, which helps run this makeshift crematorium in Simapuri in northeast Delhi, confirms official figures don't reflect home deaths. Outside the Sarai Kale Khan crematorium, the wait to cremate is so long, this family member in a PPE has collapsed in exhaustion and heat. Whether the death of his loved one will make it to the official record remains to be seen. With Sukirti Dwivedi, Ashok Mahale and Pooja Arya, Meher Pandey for NDTV. हम संगम बिहार से आया ही, हमारा साड़ा मरौली में रहता है। उन्होंने फ़ोन करा कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, तो हम उसको मदन मोहन से हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने जो है थोड़ी देर घंटा भर रखा है उन्होंने, तो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने दिया, मेरी आईडी जमा करी उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि सफ्दरजंग ले जाओ। हम सफ्दरजंग गए थे, उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन नहीं है। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि 108 नंबर कमरा तुम्हारा जो है ना वहाँ पे बुक करवा दिया हमने राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तुम वहाँ चले जाओ। अगर वहाँ राजीव गांधी हॉस्पिटल आए तो उन्होंने बात ही नहीं करे, कह रहे कोई बेड नहीं है। हम बोले ऐसा करो, हमारी एम्बुलेंस में जो गाड़ी हम प्राइवेट करके आए हैं, इसको हमें गैस सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन इसका सिलेंडर ख़त्म हो गया। 2 घंटे तक हम तड़पते रहे, वो सिलेंडर के लिए सिलेंडर नहीं मिला। जब डेथ हो गया उसका तो फिर हॉस्पिटल में तब भी 1 घंटे तक जो है कोई देखने नहीं आया, ना कोई बात करने आया। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद में बहुत हम सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। हम बोले कि हम झगड़ा करेंगे तो जाके वो ECG मशीन लेके आए चेक करने के लिए। हाँ जी, फिर कह रहे हो ये डेथ हो गया। सिनेरियो ये बता रहे हैं जी, 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली में लाशें आपको सड़कों पे मिलेंगी और सड़क के ऊपर संस्कार होंगे। अब देख लेना, इनके पास कुछ भी तो नहीं है, इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, इनके पास हर्समैन नहीं है, इनके पास वॉलंटियर्स नहीं है। फेलियर 100%। जो जोर आया है 8-10 दिन में, और पहले 10 आई, 20 आई, 30 आई करते करते बढ़ते आज हम 100 को टच कर रहे हैं। यहाँ पे 94 अभी तक हो चुकी थी, 5-6 पर्चियाँ और गई हुई हैं, और अभी 40 बॉडीज़ आज
गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और पड़ी हैं, जो आनी है। हमारे पास जगह नहीं थी, हमने मना कर दी, और कम से कम 20 बॉडीज़ हमने यहाँ से डाइवर्ट कर दी, को गाजीपुर को कहीं पे, और 7 मुस्लिम की थी वो हमने कब्रिस्तान भेज दी। इट मीन्स यमुना पार में ही हम 200 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। कुल मिला के इस समय बड़ा भयानक समय है, क्योंकि अब लोगों के पास हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, जो इंजेक्शन है वो ब्लैक में बिक रहा है, जो टैबलेट्स हैं वो ब्लैक में बिक रही हैं, एम्बुलेंस ब्लैक में चल रही है। ये एक डेड बॉडी लेके ये गाड़ी आनंद विहार से चली, राजीव गांधी हॉस्पिटल होके यहाँ डेड बॉडी लेके आई है। ये बहन जी बैठे हैं, कहाँ है एम्बुलेंस वाले? गई 25,000 रुपये मांग रहे हैं। कितने पैसे मांगे? 25,000 रुपये एक एम्बुलेंस वाले। ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आंकड़ों को जो है वो छुपाया जा रहा है, कम बनाया जा रहा है? उसको छुपाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसको छुपाने का जो तरीका है वो फंडा बहुत अजीब है। ये कोविड की डेथ उसी को मानते हैं जो हॉस्पिटल से कोविड लिख के आवे, फिर पर्ची पे लिखा जाए क्रिमिनेशन ग्राउंड कोविड, दैट्स कॉल्ड कोविड। अरे जो घरों में मर रहे हैं भाई, जो क्वारंटाइन है घर के अंदर, उनको क्या कोविड का नहीं मानेंगे आप? कोई एक्सीडेंट मानेंगे उसको आप? कोई सुसाइड मानेंगे आप उसको? उसको ये नहीं मानते हैं। जैसे आज 93 बॉडी अभी तक आई है, उसमें से हो सकता है कि लेटर 40 के पास ही हो कोविड का, 50 के 45 के पास हो, या हॉस्पिटल से इतनी बॉडी आई हो, लेकिन जो घरों से लाशें उठा के ला रहे हैं उसको नहीं गिनते हैं। ये मैं समझ रहे मेरी बात को आप? तो जितना दिल्ली वाले ये देवे उससे डबल ज़्यादा समझ लेना आप बस। मैं उसका एविडेंस दे सकता हूँ आपको। किस बात के ये वोट लेता है मोदी? किस बात की लेता है ये वोट? दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है। सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा? क्यों नहीं बेड मिल रहे? क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये जवान भाई मेरा? छीन लिया इसने। क्या चुप? जवान भाई था मेरा, बेड नहीं मिला उसको। पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। कौन जिम्मेवार है इसका? मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है? कौन सवाल करेगा? कौन पूछेगा इनसे? जिनके घर उजड़ गए, जिनके बीत रही है, हमें पता है। हमारे पर आज क्या बीत रही है हमें पता है। हमारा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कौन उनकी रक्षा करेगा? कौन देखेगा? 18, 17 साल के मेरे पढ़ने वाले भतीजे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? मोदी 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 लगा रखी है सबने। क्यों नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा? क्यों नहीं भेज रहा सिलेंडर सबको? आप रैलियों में बड़े बैठा है, रैलियां कर रहा है। बंगाल जीतना उसने, देश मर रहा है, देश को आग लगा के वो जीत हासिल करेगा क्या? किसकी चिताओं पे जीत हासिल कर रहा है क्या? हम सबकी चिताओं पे राजनीति कर रहे हैं क्या? हमारी चिताओं पे तमाशा देख रहा है वो।